सारी बात को दिल से निकाल दे और ये रोना धोना बंद कर दे, वरना मैं भी रो दूं। नहीं, माँ, दाई माँ आ गई है। आ रही हूँ। अब ये रोना धोना बंद कर दे और अपना मुंह धोकर नीचे आ जाना। दाई माँ पानी। दाई माँ पाए लगू। जीते रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे वीना, चाय पानी नाश्ता को दिया कि नहीं? अरे माँ, दाई माँ कह रही है कि जब तक वो बहुओं को देख नहीं रहती तब तक कुछ भी नहीं खाएंगी। बैठना। और का कमला, जिन बच्चों को अपने हाथों जन्म करवाया है, आज उनकी अगली पीढ़ी आने वाली है। अब तू ही बता, जब तक मैं बहुओं का मुंह नहीं देखूंगी, मेरे गले से कुछ कैसे उतर सकता है? इसीलिए तो दाई माँ मैंने आपको बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहुओं से मिले, उन्हें समझाएं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप उनके सर पे हाथ रख दीजिए बस। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उनको सब समझा दूंगी, सब उनको बता दूंगी। मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ। गौशाला, भारती, जल्दी से आओ, दाई माँ आई है। अरे अम्मा, इतने समय के बाद। प्रणाम अम्मा। जीते रहो बेटा। और कैसी हो? बस बेटा, ऊपर वाले ने रोक रखा हुआ है। जीते रहो। वो जिंदगियां बनाता है और मैं उन जिंदगियों को धरती पे आज भी लाए रखती हूँ। दाई माँ पाए लगूं। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। पर आप तो बिल्कुल दाई बन के रह गई हो दाई माँ। क्यों 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 क्यों? क्यों? कोई माँ जो होती है वो अपने बच्चों को छोड़कर इतने दिनों अकेली रहती है का? हाँ माँ, नहीं ना। लेकिन अब आप आ गई हो ना, अब मैं आपको ना ऐसे कस के पकड़ के रखूंगा, बांध लूंगा और अब कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे सुनो, कोई जल्दी से ना रस्सी लेके आओ, मेरे को दाई माँ को पकड़ के बांधना है। पगला कहीं का। डमरू, तू भी बच्चों की तरह चिपक गया है। अब नए बच्चे आने वाले हैं, शर्म कर। तो हाँ माँ, मैं इनका बच्चा ही तो हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। अरे दाई माँ देखो, वो भाभी आ गई, गौशाला भाभी। वो देखो भारती। आओ बहू आओ। जीती रहो, खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय, बड़ी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। जीती रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। कोई परेशानी है? बोलिए ना दाई माँ, आप चुप क्यों हैं? अरे बात चुप होने की नहीं है, ना ही परेशान होने की है। बंसी बेटा, बधाई हो बधाई। आपके घर में लक्ष्मी जी और बाल गोपाल दोनों ही आने वाले हैं।
कह रही आप? हाँ बिल्कुल सच। समधन जी मुबारक हो। आपको भी मुबारक। मतलब लड़का लड़की दोनों आ रहे, मतलब भतीजा और भतीजी दोनों। लेकिन ये तो बताओ कि बेटा किसके यहाँ होने वाला है? हाँ, तुम्हारी बड़ी बहू की गोद में लक्ष्मी जी खेलेंगी। और आपकी छोटी बहू की गोद में बाल गोपाल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी बात खोटी है दाई। हमारे घर में नियम है, एक पीढ़ी में लड़का होता है और दूसरी पीढ़ी में लड़की। हमारे यहाँ दोनों लड़कियां हुई है ना, तो अभी हमारी गौशाला को लड़का ही होगा। हाँ समधन जी, हम दाई माँ को सालों से जानते हैं, आज तक उनका अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ है। अगर ये कह रही है कि गौशाला के कुक में बेटी है तो बेटी ही होगी। अरे भाई, हमारे लिए तो दुगनी खुशी की बात है। हमें एक साथ पोता पोती दोनों का सुख मिल रहा है, वरना एक आता हमें दूसरे का इंतजार करना पड़ता। कितनी अच्छी बात। अरे ईना, दाई माँ को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? मुंह मीठा कराओ माँ का। अरे मुंह मीठा ही नहीं, तीखा भी करवाओ और गरम भी करवाओ। अरे ऐसा नाश्ता करवाओ कि आत्मा संतुष्ट हो जाए। फिर ऐसा जापा करवाऊंगी कि दिल खुश हो जाएगा। हाँ। चलो चलो, अरे ले आ छोरी जल्दी। अब भी लाई। दाई माँ, आपको याद है मृदंग ने तो आते आते मेरी जान ले ली थी। पर तू फिक्र मत कर, तेरी बच्ची के लिए तेरी माँ भी है और दाई माँ भी है, सब आराम से हो जाएगा। अरे मनहूस दाई, एक एक इंच के कीड़े लोटे तेरी जुबान पर। मेरी गौशाला के लिए लड़का कह देती तो का नानी बदनाम हो जाती तेरी। समधन जी, हम देख रहे हैं ये गौशाला ना खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाही बरत रही। सब कुछ उसको चटोरा ही खाना होता है, इसलिए असली खुराक देखकर तो ऐसे नाक चढ़ाती है जिसे चख लेगी तो नानी बदनाम हो जाएगी उसकी। ना कोई मेवा, ना फल, ना फ्रूट। इसलिए हम सोच रहे थे कि आज बढ़िया मेवे वाली खीर बना लेते हैं, खास करके बादाम और केसर डाल के। उससे क्या होगा कि बच्चा भी हट्टा कट्टा होगा और साथ साथ में गोरा चिट्टा भी होगा, है कि नहीं? और खाने में मिला हुआ होगा तो खा भी लेगी शायद। क्यों, बनाएं? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है,
बना देते, क्यों समधन जी? समधन जी, मैं सोच रही थी खीर तो हम कभी भी बना सकते हैं। इस वक्त खीर से ज्यादा जरूरी पौष्टिक लड्डू बनाना है। बच्चियों का तीसरा महीना चल रहा है ना, इस वक्त तो रामबान ही समझो उनके लिए। थोड़ा सा सूंठ भी डाल देते हैं। सूंठ से क्या है, सर्दी और जुकाम दूर रहेगा और पौष्टिक लड्डू से ताकत भी बनेगी। क्यों? सच कहूँ तो मैंने भी सोचा था लड्डू बनाने के लिए, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया। मैं सोच रही हूँ लड्डू आज ही बनाए। वैसे भी मैं बहुत देर से आई हूँ, भारती का ध्यान नहीं रख पाई। अब सोचा है दोनों बच्चियों का खास ख्याल रखूं मैं। ठीक है, तो आज लड्डू बना देते हैं और आपकी खीर कल बनाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं आती हूँ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है समधन जी। और फूटेगी। अरे जब से आए हैं हम बस खा खा के वजन बढ़ रहा है हमारा। लाइए हम मिला देते हैं, हाथ थक गए होंगे आपके। नहीं जीजी, बस हो गया। अरे वाह, सौंठ के लड्डू बनाए जा रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है लड्डू। मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लाइए। अरे नहीं बेटा, अब तो बस हो ही गए। तू चख के बताना कैसे बने। हाँ, अरे समधन जी, इसे भी कुछ करने दीजिए। वैसे भी उसे शौक है काम करने का और सीख भी जाएगी साथ में। अच्छा, तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, अच्छा ही है। आज यहाँ पर सीखेगी तो कल को ससुराल में काम ही आएगा ना उसके। वैसे भी जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो बेटी से ज्यादा बेटी की माँ को गालियां पड़ती हैं। अरे तो क्यों इतनी उदास हो रही बेटा? देर हो रही है ना, इसका मतलब तुम्हारे लिए भगवान जी बहुत अच्छा वर ढूंढ रहे होंगे। याद रखना बेटा, दुख है जीवन में तो उससे थोड़ा आगे सुख भी राह देखते होंगे। क्यों समधन जी? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे पगली, रोती क्यों है? समधन जी ने इतनी अच्छी बात कही है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर कुछ गलत भी हो जाए ना तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा ही गलत होगा। मैं जानती हूँ और कह देती हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में खुशियां फिर से लौट आएंगी। अब ये रोना धोना बंद और जल्दी से लड्डू बनाते हैं। ये हो गया लड्डू तैयार। थोड़ी देर के लिए खुले ही रखते हैं डब्बों को। लड्डू गर्म है ना। हाँ, थोड़ी देर के बाद नरम पड़ जाएंगे। चलिए समधन जी, तब तक हम लोग भगवान जी को भोग लगा कर आते। सही कह रही आप। चलिए समधन जी, चलिए आप चलिए, हम सुखा देते हैं ना इन्हें। ठीक है।
रसोइया बनती है। क्या बात है, खा लें जल्दी से। एक से हमारा क्या होगा। आती होंगी, 2-4 छुपा लेते हैं हम अपने पास, आराम से बैठ के खाएंगे कमरे में। अरे ये तो बहुत कम हो गए। अरे क्या करें, इसमें से डाल देते हैं। सुखा दिए हमने। चलिए बहू को ले आती हूँ। हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए। अरे वो कम वाला कहीं हमारी गौशाला को ना मिल जाए, क्या करें। करो करो, अच्छे से बनाई करो। 10 मिनट में आके देखिए कैसे बना रही हो तुम। जी भाभी। अरे अम्मा जी, अरे बैठ बैठ, ये तेरे लिए। और ये तेरे लिए बेटा। ये सारे लड्डू तुम दोनों को खत्म करने हैं, समझी? रोज एक लड्डू खाना है दूध के साथ, समझी? अब अपने अपने डब्बे अपने अपने कमरों में ले जाओ हैं। माँ जी, पहले एक बार हम चख लें, माँ ने बनाया है तो हमसे रहा नहीं जा रहा है। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तेरे लिए ही बने हैं ना, तो खा लो। तो भी खा ले। हमारे मुंह में भी कब से पानी आ रहा था। मेरी गौशाला को कम वाला मिला है, इसे दूसरा डब्बा दे देते तो कौन नानी बदनाम हो जाती आपकी। अरे अम्मा जी, सॉट के लड्डू खाओ तो आपके हाथ के खाओ। भाई वाह, बड़ी स्वाद है, क्यों भारती? हाँ भाभी, सच में बहुत अच्छे लड्डू हैं। भाई वाह, बहुत अच्छे बने हैं माँ। देखा बिटिया, अभी तो सिर्फ अंदाजा हुआ है ने कि तुझे लड़की होने वाली है। अभी से फर्क शुरू कर दिया। आरती के मुकाबले आधे लड्डू दिए हैं तुझे, देख। आगे आगे देखती जा, ये बुझे बुझे आशीर्वादों के अलावा और कुछ नहीं आने वाला तेरे हिस्से में। वो देख कैसे तेरी सास अपने हाथों से उसको लड्डू खिला रही है। लड्डू तक तो ठीक है बिटिया, पर अगर मान सम्मान, जमीन जायदाद, इन सब में भी इसी तरह से बंटवारा हुआ ना, तो गई राम जी की भांजी वनवास पे, समझ ले।
बेटा ही होगा। हाँ बेटा होगा, बेटा होगा। जी क्या बात है? इतनी रात को सोई नहीं? एक लड़के का सपना देखा था हमने, अब वो भी पूरा ना हो रहा है। कैसे आएगी नींद? ऐसी कैसी बातें कर रहे हो जी? हम बस बस, अब हमारे सामने और नौटंकी करने की जरूरत ना है तुम्हें, समझी? क्या हो गया? अब का होना बाकी रह गया है? तुम्हारी बेटी लड़की को जन्म दे रही है, लड़की को। लड़का तक ना दे सकती जी। ए जी सुनो सुनो, सुनो। सपना था, लेकिन अगर जो सपना सच हो गया तो हमारे साथ भी वही होगा जो मोमो के साथ हुआ था। नहीं, नहीं। तो भैया सारी प्लानिंग हो गई। उसके कपड़े, खिलौने कौन से आने वाले हैं, उसका अपना अलग कमरा, कमरे का रंग, सब कुछ हो गया। कुछ छूटा तो नहीं? आप तो बस बैठे बैठे अपनी प्लानिंग ही करते रहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत सुना है हमने, ये पापा लोग ना बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बच्चा आता है तो सारी जिम्मेदारी माँ उठाए, और पापा बस दूर से अले 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 मेरा बच्चा, बस यही सब करना जानते हैं। वो दूसरे पापा होंगे भारती, लेकिन हम तो सब कुछ करेंगे हमारे बच्चे के साथ। दिन भर 24 घंटे खेलते रहेंगे उसके साथ, और इतना लाड देंगे कि बिगाड़ देंगे उसे सीधा। लीजिए। लेकिन तुम क्या करोगी? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, उसके डायपर बदलना, टाइम पे खिलाना पिलाना नहलाना, सब कुछ हो तो तुम्हारा काम। लेकिन वाह वाह, और हम उसके साथ खेलेंगे कब? नहीं, खेलने की जिम्मेदारी हमारी है, और हमारे हक में से हिस्सा मत मांगना, पहले कह दे रहे हैं तुमसे। हाँ। अच्छा, बड़े तेज हैं आप। हाँ, हमें डायपर्स बदलवाएंगे। हाँ? और आप उसके साथ खेलो। तुम डायपर नहीं बदलोगी तो कौन बदलेगा? हाँ? बोल लीजिए बस, अब बस कीजिए, अब सो जाते हैं। कल संगीत का बहुत सारा काम करना है। वो सारे काम बाद में, लेकिन पहले वादा करो हमसे कि जब हम छोटू के साथ खेलेंगे ना, तुम बीच में आके परेशान नहीं करोगी, प्लीज प्लीज। नहीं, हम बीच में जरूर आएंगे और परेशान भी करेंगे, और अगर बदले में आप उसके डायपर्स बदलने की जिम्मेदारी ले लें तो देखिए आपको कितना मजा आएगा। नहीं भारती, नहीं, माफ करो हमें भाई, नहीं होगा हमसे ये।
चल जल्दी जल्दी हाथ चला। अच्छा है वैसे आज नाश्ता जल्दी निपट गया। बस अब साफ करके शाम के नाश्ते की तैयारी करते हैं। अरे समधन जी, ये देख लीजिए सारा सामान आ गया है। वैसे तो भारती ने मेरी मदद की है सामान देखने में, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। भारती ने देख लिया है ना तो ठीक ही होगा। वैसे भारती कहाँ है? अरे अभी तो मेरे साथ ही थी, शायद बाहर कुछ करने के लिए रुक गई होगी। ये लड़की मानेगी नहीं। समधन जी जब तक इसे हाथ पकड़कर बिठा ना दो ये आराम नहीं करने वाली। आप एक काम कीजिए ना, आप जरा रसोई में देखिए, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। इसको पूरा गोले से लगाओ यूं, ठीक है? हाँ। बाबूजी ये सामान कहाँ रख दूं? जे का है? आम है बाबूजी। इसको रसोई में ले जाओ, उधर ले जाओ। अच्छा बाबू जाओ। अरे जे तुम कहाँ फैला के बैठे हो हैं? इतना समय नहीं हमारे पास जो तुम ये सब पूरा फैला के बैठे हो। जल्दी करो, फटाफट लगाओ। हाँ। अरे सुनिए, आपने कहीं भारती को देखा? नहीं तो घी के डिब्बे, सुहागनों का शगुन, मसाला हो गया। ये लो, यहाँ काम में लगी है। मैं जानती थी जब तक सारी तैयारियां इसके हाथ के नीचे से न निकले इसे चैन नहीं आने वाला। सुबह से काम कर रही है। अब कैसे समझाऊं इसे कि ये सब इसके लिए भारी है। ठीक करो यार। आए भारती जी इधर आओ ना, एक मिनट यार। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ। मेरे को ना बहुत प्यास लगी, एक गिलास ठंडा पानी ले आओ ना प्लीज। हाँ डमरू भैया, हम अभी लाए। अरे वो नहीं समझ रही, तुम उसे समझा दो। देखो उसे पकड़ना पड़े, रोकना पड़े, टोकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब तो लगता है डंडा लेकर इसके पीछे भागना पड़ेगा। तब काम भी मैं ही करूंगा का सारा मेरी शादी में। लो फिर गायब। अरे डमरू, डमरू, अभी अभी भारती थी ना तेरे साथ? हाँ। तूने कुछ काम बताया का? हाँ मैंने एक गिलास पानी मंगवा लिया। जानता नहीं, इन दिनों में उसे भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। वो अपना ख्याल नहीं रखती, कम से कम हमें तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। अब एक गिलास पानी नहीं ले सकता अपने हाथ से? रुक, मैं ले आती हूँ। नहीं अम्मा, मैं खुद ले लूंगा। अरे यार कोई मेरी बात नहीं समझता। अरे ये किसने बिगाड़ दिया? अरे दीदी, दीदी सुनो, ये रंगोली का डब्बा। दीदी सुनो तो। भारती, अरे अंधी बहरी हो क्या? काम छोड़कर फोन पर लगी हो? ये बच्ची इतनी मुश्किल से आवाज लगा रही है और तुम ये ऊंची आवाज में बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बात टाल दो। तुम लोग काम करो। ये इस घर की बहू है, इसके मुंह से बात निकलने से पहले पूरी हो जानी चाहिए, समझी? माँ, माँ जाने दीजिए, इतना शोर है शायद इसलिए सुन नहीं पाई होंगी। माँ हम बिल्कुल ठीक है, हम डमरू भैया के लिए पानी लेने जा रहे हैं। तुझसे कितनी बार कहा है अपने आप को आराम दे थोड़ा सा, क्यों नहीं सुनती? माँ हम आराम ही तो कर रहे हैं, यहाँ सब काम कर रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा देखभाल करके आते हैं, कुछ छूट ना जाए। अब खड़ी क्या हो, जाओ अपना काम करो। अरे जाइए अपना काम कीजिए। माँ जाने दीजिए। भारती देख बेटा, मैं जानती हूँ तुझे इस घर की चिंता है और उसी का फल है कि आज हम सब साथ हैं, खुश हैं। पर तुझे अब इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब घर में बाकी लोग भी हैं घर की चिंता करने के लिए। अब तू बस सिर्फ अपने बारे में सोच। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच। उसका सोच के तो अपना ध्यान रख। अब जा अपने कमरे में जाके आराम कर, डमरू को पानी मैं दे दूंगी। अब जा।
भारती को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना होगा। उसके शरीर की कमजोरी की वजह से उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक गौशाला की बात है, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारती का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, ये घर की जिम्मेदारी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, वो सब हो जाएगा। तुम सिर्फ भारती का ध्यान रखो और गौशाला की चिंता भी मत करो। देखो, जब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता, तब तक हमें भारती की चिंता बनी रहेगी। इसलिए उसके खान पान का, उसके रहने का, उसके आराम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सुन लिया ना, कोक में लड़के का बीज पड़ जाए ना तो औरत रानी हो जाती है, और लड़की का बीज पड़ जाए तो दासी बन जाती है। सारा दुलार तो इस ठिंगनी के नाम पर होता जा रहा है। अभी भी अगर तुझे अक्ल नहीं आती ना तो तेरी नानी बदनाम हो जाए। चल चल तू मेरे साथ चल ना। अरे झुमका बेटा, हाँ माँ जी। थोड़ा सूखा आटा लेके आना। हाँ माँ जी। आना, बाहर आना। आना, बाहर आना। देख लिया आना। मैं नहीं आ सकती, यहाँ पे बहुत सारा काम है। अब जाओ जाओ डॉक्टर जी। झुमका ले आओ ना बेटा, क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, अभी आई। माँ जी, कोई और काम है क्या? काम तो बहुत है। माँ लाइए ना, ये हम कर देते हैं, आप बाहर जाइए। अरे ये पूरा कर। नहीं नहीं भाजी भाभी, मैं कर लूंगी, चलेगा। कमाल है, दुल्हन को भी कभी अपनी शादी में काम करते हुए देखा है क्या? झुमका तुम जाओ, ये सब हमें संभाल ले दो, ठीक है? भाभी, मैं भी ना एकदम चटपक पगला गई हूँ। थैंक यू भाभी। माँ लाइए, अब हम कर लेते हैं। तू करेगी? हाँ माँ। ठीक से करना। हाँ वीना, तुम यहाँ आके बेल लो, हम वहाँ जल्दी जल्दी सेक लेते हैं। हाँ वीना, हम जे मावा लाए हैं, आज अपने हाथों से इसके लड्डू बनाएंगे हम। भाभी, आप इस चूल्हे पे काम कर लीजिए। नहीं, रहने दो, अभी वैसे भी हमें इसमें बुरा मिलाना है, अभी चूल्हे की कोई जरूरत नहीं है।
भाभी बूरा मिलाने में मदद कर दें हम आपकी। भाभी बाहर का सारा काम हो गया ना, वो फूल वाले, लाइट वाले, और वो पूरा कहाँ रखा है? और भाभी वो जो सुहागनों का सामान था ना, वो भी आ गया है। अच्छा, तो तू यहाँ है। ये लड़की भी ना अब तो इतनी जिद्दी हो गई कि बड़ों की बात भी नहीं मानेगी, है ना? तुझे कहा था ना आराम करने के लिए। इन दिनों में तुझे रसोई में काम नहीं करना चाहिए। तो चल चल अपने कमरे में जा और अपने बिस्तर पे लेट के आराम कर, समझे? तब तक मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लाती हूँ। जा। अरे गौशाला, क्या बात है? गौशाला लड्डू बना रही है? अरसा हो गया तेरे हाथ के लड्डू खाकर, एक अलग ही स्वाद होता है। चल जल्दी जल्दी बना ले, मैं भी चखूंगी।